ये वीडियो आधार सीडिंग प्रक्रिया को समझते हुए बैंक कर्मियों के लिए बनाई गई है। क्या आप मुझे आधार सीडिंग की पूरी प्रक्रिया बता सकते हैं? जरूर। आधार सीडिंग वो प्रक्रिया है जिसमें बैंक अपने कस्टमर का आधार सीबीएस में लिंक करते हैं और लिंकिंग पूरी होने के बाद सीडिंग की रिक्वेस्ट एनपीसीआई मैपर को भेजी जाती है। मैपर में सीडिंग अपडेट होने के बाद ही लाभार्थी के अकाउंट पे आधार पेमेंट ब्रिज एनेबल होता है, अर्थात आधार फाइनेंशियल एड्रेस बन जाता है। क्या आप मुझे सीडिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बता सकते हैं? लाभार्थी ब्रांच में आधार सीडिंग के लिए कंसेंट फॉर्म जमा करता है। लाभार्थी को अनिवार्य रूप से ये बताना होता है कि सीडिंग रिक्वेस्ट पहली बार दे रहा है या मौजूदा सीडिंग को चेंज करवाना चाहता है। बैंक ऑफिशियल्स इंटरनल पॉलिसी के अनुसार सभी डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आधार नंबर को कोर बैंकिंग में लाभार्थी के बैंक अकाउंट के साथ लिंक करते हैं और उसके बाद एनपीसीआई मैपर में सीडिंग रिक्वेस्ट ऑनलाइन भेजी जाती है। बैंक बैच या एपीआई के माध्यम से आधार सीडिंग रिक्वेस्ट एनपीसीआई मैपर में भेजता है। बैंक मैपर से रिस्पांस मिलने पर उसको वेरीफाई करता है। एनपीसीआई मैपर रिस्पांस से पता चलता है कि आधार सफलतापूर्वक सीडेड हुआ है या नहीं। यदि सीडिंग रिक्वेस्ट असफल होती है तो बैंक रिजेक्शन कारणों की जांच करता है और कारणों के तहत कार्रवाई करता है। जैसे यदि कारण तकनीकी है तो उसे ठीक करके सीडिंग रिक्वेस्ट दोबारा भेजता है। यदि कारण गलत डिटेल्स हैं, खास तौर पे उस बैंक का नाम जहां पर आधार पहले से सीडेड है, तो जरूरी सुधार के लिए लाभार्थी को बताया जाता है। जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने कुछ ब्रांचों में देखा है कि वो कस्टमर को सीबीएस स्क्रीन दिखा के बता रहे थे कि उन्होंने सीडिंग पूरी कर दी है। कुछ बैंक अधिकारियों के पास सीडिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण इस तरह की समस्या आ सकती है। जैसे कि मैंने सीडिंग प्रक्रिया में आपको बताया कि बैंक से एनपीसीआई मैपर तक की सीडिंग एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है। बैंक के द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट का रिस्पांस तुरंत मिलता है। बैंक अधिकारियों को रिस्पांस के अनुसार तत्काल उस पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी ताकि आधार सीडिंग रिक्वेस्ट पूरी की जा सके। मुझे बताएं कि बैंक को उन मामलों में क्या करना चाहिए जहां उन्होंने कोर बैंकिंग में आधार सीडिंग कर दी है लेकिन लाभार्थी को आधार सीडिंग स्टेटस नहीं दिखा रहा है। वर्तमान में एनपीसीआई सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए एपीआई सर्विसेज ब्रांच स्तर पर सभी बैंकों में उपलब्ध नहीं है। बैंकों को अपने ब्रांच स्तर पर यह सुविधा तुरंत उपलब्ध करनी चाहिए। यदि सीडिंग पूरी नहीं हुई है तो ब्रांच अधिकारियों को अपने जिम्मेवार इंटरनल डिवीजन से संपर्क करना चाहिए। आमतौर पर यह बैंक का इंटरनल फाइनेंशियल इंक्लूसिव डिवीजन या टेक्नोलॉजी डिवीजन होता है। हालांकि ये अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। सीडिंग इशू बैंक के द्वारा आंतरिक रूप पर हल किया जाना चाहिए और सभी बैंक अधिकारियों को जागरूक होना चाहिए कि एनपीसीआई मैपर पे आधार सीडिंग की जिम्मेदारी और नियंत्रण बैंक के अंदर ही है और सीडिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एनपीसीआई मैपर में अलग से कुछ नहीं किया गया है। पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। मुझे सीडिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो गई।